एक ही समुदाय के लोगों को जिंदा जलाया गया, रेलों के ऊपर फेंका गया और बिल्डिंगों के ऊपर से गर्दन काट के नीचे गिराया गया। और आपको जानकर ताज्जुब हुआ कि एक भी रुपया की बोतल खानों में नहीं थी। काट पाट के फेंक दिया जाता है और 40 साल उनको लग जाते हैं अपने स्थापित करने के लिए कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा हो। 35 साल SIT के लिए 35 साल। Why only Kanpur files? Why not some files or some other files? Because जो काफी और ये देखिए बेसिकली हम लोगों ने पहले जो डॉक्यूमेंट्री बनाई दिल्ली के ऊपर लास्ट ईयर, तब हमें पता चला कानपुर। अब जब ये पता चला तो ये पता चला कि 35 साल के बाद तो SIT बनी और अब 39 ईयर्स के बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कभी लोगों को पता ही नहीं कि कानपुर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से। इसी वजह से ये चीज़ को लाने के अंदर हमारा पहला इंटरेस्ट था कि लोगों को कानपुर के बारे में बताया जाए। और बड़ी सारी आज भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ना विटनेस बन के ना विक्टिम बन के आ जाती हैं। और जब ये पिक्चर आ गई तो हौसलों के अंदर आ जाता है और वो आके गवाहियाँ भी देंगे और भी केसेस पड़ेंगे। इसमें क्या कुछ दर्शाने की कोशिश हो रही है, लोगों को क्या पता होना चाहिए? इसमें पता होना चाहिए जो 127 के लोग ऑफिशियली रिकॉर्डेड है यहाँ पे उनके ऊपर अभी लीगल बैटल कहाँ पे चल रही है, रिहेबिलिटेशन क्या चल रहा है। इतने साल होता है कि बात दबी रही। दिल्ली में कैपिटल था, वहाँ दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी भी है, पॉलिटिकल कैपिटल भी है, तो चीज़ें हाईलाइट हो रही। तभी भी इनकी तरफ कुछ हाईलाइट नहीं और कोई बात आ रही नहीं बड़ी। इस वजह से ये बढ़ाई जा रही है। और इसके बाद जैसे आपने पूछा अमृतसर में भी, जैसे मैंने रिस्पॉन्स किया है कि 60 लोगों को बोकारो में मारा गया, जिसका आज तक पता ही नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर हम एक एक करके इस तरीके की सबके ऊपर काम करें। तो क्या आप इसको आगे भी लेके जाएंगे यूनाइटेड नेशंस एज वेल? और क्या मूवी बनाने का कुछ लिमिट है या कॉम्पनसेशन के लिए भी आप आगे? हाँ देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिहेबिलिटेशन का। ये सारी फैमिलीज आज तक रिहेबिलिटेट नहीं हुई। बड़ी सारी जगहों पर प्रोपोगेंडा चल रहा है कि घर मिल गए, पैसे मिल गए, ये मिल गए, वो मिल गए। इंसाफ तो मिला नहीं है, पैसे घर को जहाँ से मिल गए। तो इसी वजह से जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि पहले लोगों को पता चले, उनको रिहेबिलिटेशन के अंदर हेल्प मिले। और साथ ही साथ में यूनाइटेड नेशन के अंदर जो जेनोसाइड कन्वेंशन है उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्रीज और ये जो पिक्चर है ये प्रूफ रहेंगी दिखाते हुए कि भाई हाँ ये जेनोसाइड है, इसको जेनोसाइड लॉ ऑफ कन्वेंशन के थ्रू देना चाहिए और इनको इंसाफ देना चाहिए। वरना अगर सब अलग अलग करते रहेंगे तो ये हो जाएगी। मतलब वी आर ट्राइंग टू गेट इट रिलीज बाय 31 अक्टूबर दिस ईयर। नहीं, दिस इज 100% बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स एंड दैट इज ऑल्सो विच आर देयर इन द पब्लिक डोमेन।
हमारा प्रोडक्शन हाउस है जो ये फिल्म बनाने जा रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे अहम सवाल ये पिक्चर क्यों। पिक्चर इसलिए क्योंकि ये वही सरदार है, ये वही कौम है जो कोरोना के टाइम में भी सारे दुनिया भर में अपनी लंगर सेवा करती रही। ये वही कौम है, जब भी कोई बात होती है तो अपने गुरुद्वारे सबके लिए छत का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा सेवा के लिए जाने जाते हैं। 35 साल लगे सिर्फ इस बात के लिए कि 127 फोटो तो मारा गया, मतलब सिर्फ इतना ही जानना। और आपको एक और छोटी बात बता रहा हूँ, जो अगले साल हम अपनी बोकारो फाइल्स निकालेंगे। 60 लोगों को मारा गया बोकारो में, आज तक उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब 40 साल के बाद किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, किसी की कोई तफ्तीश नहीं है कि 60 लोगों को तुमने जिंदा जला दिया, मार दिया। एक फैमिली की वहां पे हमारे पास वीडियो है जिनकी 3 बेटियों का गैंग रेप करा गया और वो भूल जाए 40 साल को। तो अगर ये चीजें दर्शानी होती या चीजें आनी होती तो अपने आप हो चुकी थी, हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। 35 साल वो, 4 साल ये, 39 ईयर्स के बाद 127 तो वो हैं जो FIR में आए हैं। जब बात होती है विटनेस से, जब होती है विटनेस से, विक्टिम से कि आप आगे आए और जांच में जाए, वो डर के हमारे आते नहीं है। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक सामने नहीं आए, जिनके तो केस दर्ज ही नहीं है। जहाँ तक बात रही केरला फाइल्स की, केरला स्टोरीज की और कानपुर फाइल्स की, कितना सच है कितना नहीं है, क्या ड्रामेटाइज है क्या रियल है, हम उसमें कुछ जानते नहीं, कुछ कमेंट कर नहीं सकते। ये तो पब्लिक डोमेन में लीगल कार्रवाई के थ्रू दस्तावेज पे बनी हुई पिक्चर है। और ये पिक्चर ऐसी आएगी जिसे जो हो गया, अगर आज हम उसको भिला दें तो आगे चलते हुए जो सीख ले सकते हैं वो रह गई। जो हमने डॉक्यूमेंट्री करी, जो लास्ट ईयर हमने दिखाई, जिसका यहाँ पे दिया हुआ है, आप हैरान होंगे। वो जो फैमिलीज दिल्ली में रिहेबिलिटेशन के लिए रहती है ना, आज 38 साल बाद 40 साल बाद जिसको बोलते हैं सब ठीक हो गया सब ठीक हो गया, 100% उनके घरों में पढ़ाई नहीं है, 100% उनके घरों के अंदर नशा करते हैं, चेन स्नैचिंग करके अपना घर चलाते हैं। कम से कम नहीं 20 साल तो लैके 25-30 साल ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਿਸਿਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀ ਸਮੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੀਂਦਾ ਪੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ नहीं कौन कर गया आज तक। जवान लड़कियां आज भी वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन करके अपना घर चलाती है। ये हाल है 40 साल के बाद दिल्ली कैपिटल में जाके तो देखें। हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई 3 घंटे की, 18 इंटरव्यू लेके, सबकी इंटरव्यू इसके अंदर है। आप पहली इंटरव्यू देख लें 13 मिनट की। वो एक आंटी है उसके अंदर, उन्होंने 2 दिन तक अपने बेटे को अपना यूरिन चुन्नी से पुछा के जिंदा रखा। आज उसको 1600 की पेंशन नहीं मिलती। भूल जाए 40 साल। सारी रात छिपे रहे, बैठ भुखे प्यासे सारा दिन, पूरी रात हो गई। छोटा बच्चा, सियाने तो फिर भी थोड़ा जिहा समझ आते बच्चे। मम्मा पानी कित्थों लियाए तेरे वास्ते, पानी कित्थों लियाए, सलांदे मम्मा पानी। ਉਹਦਾ ਠੱਕਣੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਘੜੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 12 4 16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 16 ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਰ ਰੋੜਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ।
ਕਿਤੇ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਮਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੌਲ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਮਲਕਾ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। और ये जो 127 है वो तो आसपास कहीं है ही नहीं। ये जब पिक्चर आएगी ना तो इससे एक मिसाल गायब होगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आज पावर में है या प्रशासन आपके साथ है, इंसानियत सबसे अच्छी है। और आगे चल के अगर कभी भी भगवान ना करे दुनिया भर में ऐसा कुछ हो तो जिन लोगों के साथ हुआ है वो इससे लड़ने लेके ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे जिंदगी कर सकते हैं। 40 साल बाद आज भी सारे लोग तिलक विहार कॉलोनी, सरदार कॉलोनी, सेक्टर 16, रोहिणी और उसके साथ में वहां पर आज भी सफर कर रहे हैं। और ये तो 127 में तो आए नहीं है थे। तो अगर एक बार ऐसी चीज आ जाएगी तो दुनिया के सामने एक मिसाल क्रिएट करेगी इंसानियत के लिए। किस तरीके का ये इंसाफ है जहाँ पे सिखों को हर बात के लिए सेवा के लिए जाना जाता है, काट पाट के फेंक दिया जाता है और 40 साल उनको लग जाते हैं अपने स्थापित करने के लिए कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा हो। 35 साल SIT के लिए, 35 साल यूपी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी सीटें, उसके लिए हमने पिक्चर बनाई है। हमारी जान को जब हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई तब इतना हमारी जान को कलेश पड़ा, इतने हमारे पे अटैक हुए, बड़ी मुश्किल से तो बनी। 18 लोगों की इंटरव्यू ली। HS फुलता जी हमारे साथ थे जब उन्होंने, उसके बाद उनका पता चला, उन्होंने जाना 125 फैमिली जो विटनेस है, दर्शन कुमार विटनेस थी उसमें, जिनकी विटनेस की वजह से आज सज्जन कुमार अंदर है, आज भी वो भांडे मांझ रही है ऑफिशियली हमारी इंटरव्यू में। ਹੁਣ ਆਹ ਕੇਸ ਹੋਣਾ शीला कौर ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 2011-12 ਦੀ शीला कौर एक विक्टिम है। मेरा नाम शीला कौर है, मैं सुल्तानपुर में रहती थी। मेरे सामने मेरे आदमी को और मेरे ससुर को, मेरे देवर को, सज्जन कुमार मेरे सामने मारा है। मैंने उसको खुद देखा है आंखों से। घींचते घींचते ले गए, मैं उनको ऊपर भी गिरी, मेरे को फेंक दिया उनने। एक घर के मारे ननद 2-3 ननदोई थे, ननदोई का लड़का था, घरवाला बलबीर सिंह, बसंत सिंह, गोपाल, बलिहार सिंह मेरे सामने ही मारे। वो केस हुण चल रहा अजकल, वो 4 आर्गूमेंट चल रहे हैं। वो भी सज्जन कुमार उच्च मुलजिम आ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਗਵਾਹ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਆ? ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 100-150 ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ 100-150 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ शीला कौर ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ 4-4 5-5 ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛਡਵਾਤੀ ਸੀ, अजय भी वही काम करती है। तो एक विटनेस तो समझे नहीं तो बाकी क्या समझेंगे? बट ये थोड़ी है कि पता ना चले, इनको तो फिर भी छत मिल गई, कुछ मिल गया। रिहेबिलिटेशन क्या है वहां पे? तो आज जाते हुए भी वो ऑन कैमरा भी नहीं आते, डर के मारे कि आज इधर आगे तो जो चले गए वो चले गए, जो बचे वो भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए ये पिक्चर बनाई है। ये मकसद है इस पिक्चर का। 80% हमारी कंप्लीटेड है और बनेगी। और तब दिखाया जाएगा कि आज भी वही कौम है, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ, आज भी वो लोग अपनी सेवा देते हैं, आज भी लंगर लगाते हैं, आज भी विटनेस विक्टिम्स की फैमिली कभी भी सेवा करने से ये नहीं पूछती कि सामने मुसलमान है या सामने हिंदू है, सब अपने सर्वोदय भला के लिए सब चलता है। इंदु दीदी, अक्सर ऐसी पिक्चरों पे विवाद जो है सामने आता है। पिक्चर जब रिलीज होती है तो कोई जगह ऐसा होता है कि पिक्चर रिलीज नहीं होने दी जाएगी, इस विवाद को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जब हमने 2 साल लगा के डॉक्यूमेंट्री बनाई, और डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि सबको ड्रामेटाइज करना जरूरी है। देखिए मैं आपको बताऊं, इतने साल हो गए, इतनी पिक्चरें बन चुकी हैं, बट अगर आप बार बार टायर डाला जलाएंगे, ये सब दिखाएंगे और क्रक्स ऑफ द मैटर आप सिर्फ नहीं दिखाएंगे तो उससे लर्निंग कैसे रहेगी? तो हम लोगों की कोशिश है कि पहले इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ले जाएंगे,
उसके बाद इसको थिएटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, साथ में OTT प्लेटफॉर्म जो है उनको दिखाएंगे, और साथ ही साथ में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू आज तक जो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है कलेक्टिवली, यूनाइटेड नेशन जेनोसाइड कन्वेंशन एक्ट के तहत अगर ये पिक्चर UN में चल गई तब ये जेनोसाइड प्रूव हो जाएगा और इसको फिर जेनोसाइड की तरह इंटरनेशनली ट्रीट कराएगा, और कोई रास्ता नहीं है। 40 साल हो चुके हैं। आपको किसी कम्युनिटी को दोषी मानते हैं? देखिए, कम्युनिटी की तो बात इसमें है नहीं, मैं बताऊँ कम्युनिटी सफरिंग तो एक ही है, बट जो मारने वाले हैं वो हिंदू नहीं है, मारने वाला मॉब है। तो मॉब तो कोई आइडेंटिफाई कर नहीं सकता, उसमें तो कोई भी हो सकता है। तो ये धार्मिक तरीके से नहीं, ये सिर्फ जिसके खिलाफ हुआ है और किसने करवाया और क्यों हुआ, और उनकी 38 साल की जर्नी, वो जर्नी के ऊपर है। उस दिन का पार्ट बहुत लिमिटेड है पूरी दुनिया के सामने, बट जब होने के बाद वो भाग्य वहाँ से आए नहीं। 35 साल के बाद जब SIT हुई, उन्होंने बोला कि आपने ये FIR करी कि आगे यहाँ पे कोर्ट में बताओ या यहाँ पे थाने बताओ, वो डर के हमारे सामने आने के लिए तैयार नहीं। जब SIT बन गई तब उनसे पूछा जा रहा है, तब वो आगे दवाई देने के लिए तैयार नहीं। तो वो जो सारी दवाइयाँ हैं 38-39 साल की उस परिवार की, उसकी जर्नी की कहानी है। लगता है कि पिक्चर को रिलीज होने के बाद कहीं पुराने जो जख्म थे दोबारा से जो खड़े हो जाएंगे? देखिए, मैं जख्म की एक बात करूँ आपसे, बोलना तो बड़ा आसान है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो परिवार है वो तो जी रहे हैं वैसे। आज अगर भगवान न करे 1 साल बाद 2 साल बाद कभी किसी भी जगह पे कुछ हो जाए तो क्या रास्ता अपनाएंगे? यही मांगते रहते, मतलब सिख कौम सेवा वाली ये वाली, उनको रास्ते पे लाके खड़ा करके किसी और के साथ हो रहा है, वो तो बचे नहीं। ये तो हमें आज भी सारे खड़े होकर दोबारा अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लाइफ अपनी जी रहे हैं। ये लर्निंग प्रोसेस है उस जर्नी का, कि अगर कभी भी किसी के साथ दुनिया भर में हो जाए तो वो किस तरीके से अपने आप को लीगली और रिहैबिलिटेशन के हिसाब से अपने आप को दोबारा जिंदगी जीने के लायक। सेंसर बोर्ड के नियमों के अनुसार इस पिक्चर को दिक्कत तो नहीं आएगी? लेकिन वो तो सेंसर पे तो जाएगी और सेंसर का तो अप्रूवल आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मिर्च मसाला डाल के या फैक्ट्स को हटाने की कोशिश नहीं है। रियल टाइम में जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने कि जो सज्जन कुमार है सब जानते हैं, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो खुशवाता नाम नहीं आए पहली बार सुन रहे हैं, बट जो चीज़ें कानूनी जगह पे ऑलरेडी फाइलों में SIT बनी हुई है उसी के ऊपर ये आधारित है। हमको कुछ उसमें ड्रामेटाइज कर ही नहीं रहे। यही बहुत बड़ी वजह है कि पिछले 2 साल जब अदाके हमने पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई और आज ये 1 साल के बाद हम पिक्चर बनाने जा रहे हैं, तो हमने बड़े सारी जगहों पे A ग्रेड 4 कास्ट को भी अप्रोच करा कि आप इसके अंदर आइए और ये बनाइए। जैसे आपने देखा होगा पीछे जो पिक्चर भी आई, बट सवाल ये है कि इतनी सारी पिक्चरें आती है, बट उन पिक्चरों के अंदर आप एक सिंपैथी को क्रिएट कर सकते हैं, बट जब आप रियल फैक्ट के लिए जाते हैं तो हर बंदे को कहीं ना कहीं तो रहने की, इट्स अ प्रोफेशन, सो वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर हार्ट्स। दैट्स व्हाई इसके अंदर सारे किरदार हमारी कोर टीमों ने करे और उसी को हम दर्शा रहे। ये मेन फ्रेम की तरह जैसे कश्मीर फाइल्स बनी या बनी उस एजेंडे से बननी होती तो बड़े लोग बना चुके होते, बट कोई वो चाहते ही नहीं कि ये चीज़ इस तरीके से सामने, तब हमें ये बनाना। सर, जो ये फिल्म आपने जो बनाई है इसका मोटिव क्या है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा कंसेप्ट बता देंगे आप? हाँ, देखिए, जब ये 1984 में इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद जो सिख को मारा गया तो उसमें कानपुर में भी मारे गए सिख जी, 127 सिख मारे गए। 35 साल के बाद तो SIT बनी जी, तो 35 साल तक तो जो 127 लोगों को मारा गया उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। फिर जब वो बनी उसके बाद जब ये लोग जो बचे थे वहाँ विक्टिम्स और विटनेस, वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से छोड़कर कानपुर पंजाब में आ गए, हरियाणा में चले गए। तो 35 साल तक किस तरीके से छुपते छुपाते रहे और अपनी लाइफ कैसे उन्होंने संभाली, वो 35 साल की जर्नी है। 35 साल के बाद SIT का संगठन हुआ और चार्जशीट फाइल हुई जिसमें ये 127 तो जिन्होंने मारा है उनको पकड़ने की और उनके खिलाफ पैरवी चालू हुई। तो फिर SIT कैसे बनी, SIT की जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, फिर विटनेस और विक्टिम्स की फैमिली को बुलाया गया, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस करे, वो ट्रायल्स में क्या प्रॉब्लम आई। तो 39 ईयर्स हो चुके हैं, तो 39 ईयर्स की पूरी जर्नी है इस पिक्चर के अंदर। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ 1984 ਦੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 39 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਇਆ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ वो सब दर्शाने की कोशिश है। बाकी 127 लोगों को मारा गया और 35 साल के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई कि हाँ जी जिन्होंने मारा है उनको हम ट्रायल करें
और पिटने और प्रोसिक्यूट करें। तो 35 साल तो पहले 127 लोगों को मारे जाने के ऊपर ही सब लोग चुप्पी बनाई बैठे रहे। तो ऐसा क्या हो गया कि 35 साल तक 127 लोगों के बारे में किसने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर वो लोग जब हुआ उसके बाद वहाँ से भागे अपनी जान बचाने के लिए, और जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुई उसके बाद उन्होंने कोई भी आके विटनेस हो विक्टिम हो वो भी परेशानी झेलते रहे। तो ये पूरे 39-40 ईयर्स की जो जर्नी रही है कानपुर के विक्टिम्स और विटनेस परिवारों की, उनके बारे में ये पिक्चर है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ यानी मरे ने? देखिए, जब हमने लास्ट ईयर ये 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख करके डॉक्यूमेंट्री बनाई 2 साल लगा के, तब हमारी मीटिंग हुई कुलदीप सिंह बोरल जी और प्रसून कुमार जी के साथ। इन्होंने हमें बताया कि कानपुर के अंदर ऐसा हुआ है और यही लीड कर रहे थे जब से वो इन्वेस्टिगेशंस और SIT बनी है। तब उनके पास जो लीगल दस्तावेज थे जिसके ऊपर ये ट्रायल्स बनी, SIT बनी, उससे हमें पता चला कि 127 लोग मारे गए और उनमें पहले 34 लोग थे जो बाद में जब और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चले 92 लोगों का नाम आया। फिर कई उसमें से उम्र हो रही थी तो डेथ हो गई, कई इस लायक थे कि उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इस तरीके से इनसे हमें वो दस्तावेज़, इनसे वो पूरी प्रोसीडिंग, सारी इन्फॉर्मेशन इनसे मिली। जिद्दां कि जिन्हां नूं लोकां नूं मारिया गया सीगा उन्हां दे परिवारां नाल तुसीं मिले हो? हाँ जी, हम लोग जो उनके परिवार हैं उनसे हम मिले हैं और उन्हीं के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन एक्सपीरियंसों के ऊपर ही ये पिक्चर आधारित है। जब ये पिक्चर बनेगी तो जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, जो 84 के अंदर उनके साथ हुआ और उसके बाद 35 साल तक जब तक SIT नहीं बनी वो छुपते छुपाते रहे, अपनी जान बचाते रहे, और जब बनने के बाद उन्होंने आगे बढ़ के दोबारा दवाइयाँ दी, तो उन सारे परिवारों की जो निष्कर्ष है वो सब इसके अंदर दिखाया जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਏ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਹਿਜ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, ये जो हमने पहले जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 1984 वाली, उसके अंदर ऑन रिकॉर्ड सारे परिवार हैं जिनके साथ ये सब हुआ। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे हैं। तो उसके अंदर विक्टिम्स ने भी करे हैं, विटनेस ने भी करे हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट थे उन्होंने भी करे हैं, जो वकील थे जो केसेस लड़ रहे थे उन्होंने भी करे हैं, बल्कि गुरुद्वारा कम्युनिटी के मेंबर ने भी करे कि किस तरीके से उन्होंने भी उन हालातों को करा। तो ऐसे 18 लोगों की इंटरव्यू लेके 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी लास्ट ईयर जो हमने बनाई थी वो हमारी चल रही है। अब सेम पैटर्न के ऊपर जो ये पिक्चर डॉक्यू ड्रामा बेस्ड आ रही है, इसके अंदर जो विटनेस विक्टिम्स की फैमिली है प्लस जो सोशल एक्टिविस्ट कुलदीप जी है और साथ में प्रसून जी, इनके जो अपने तजुर्बे रहे हैं उनकी बाइट्स और उन पे आधारित ड्रामेटाइज दोनों चीज़ों का इसमें डॉक्यू ड्रामा बनेगा। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ हो सकता है। नहीं, इसमें जाति का कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए जो लोग हैं सिख और जो फैमिलीज थी वो आज भी अपने गुरु घर में लंगर की सेवाएं दे रही हैं, तो उन्होंने तो मन से हटा दिया, वरना वो लंगर सेवा भी क्यों करते। तो ये किसी कौम को टारगेट करने का नहीं, बल्कि जिस कौम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और क्या क्या एंगलों पे नाइंसाफ़ी हुई है, जैसे लीगल जस्टिस पे हुई, सुनवाई नहीं हुई, तफ्तीश नहीं हुई, रिहेबिलिटेशन नहीं हुई, घर नहीं मिले, मुआवजे ही मिले बस 2 लाख 5 लाख रुपए, तो उनकी अपनी जीवनी पे इस पर किसने करवाया, क्यों करवाया, उससे ज़्यादा क्या क्या संघर्ष उन्होंने करा उसके ऊपर है। तो इसमें कहीं पे भी हिंदू से या किसी ऐसी कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ जेनरिक मूवी, क्योंकि वो मॉब थी जिसने मारा, तो मॉब था तो कोई धर्म नहीं था। ये फिल्म फिर कब तक शुरू होने जा रही है? मतलब 80% बन चुकी है, बस सिर्फ 31 अक्टूबर या नवंबर तक, मिड ऑफ नवंबर दिस ईयर 2023 में रिलीज़ हुई। सो थैंक यू जी। सो तुसीं देखी जी अपना गलबात की ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਫਾਈਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਪੁਰ ਫਾਈਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਫਾਈਲ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਜਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 1984 ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ 1984 ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਿਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ 38 ਸਾਲ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। मैंने किसी अफसर ने कहा कि यहाँ भी कुछ लोग मरे थे और ये गुरुद्वारा बन्नो साहब यहाँ उन लोगों को पता है। डर की वजह नाल वो दसदे नहीं सी। वो कहते जी 127 बंदे मरे। मैं क्या उन्होंने मैनू लिस्ट दो। अच्छा जी। देंदे नहीं सी लिस्ट। मैं लिस्ट ली। वो जब लिस्ट ली तो वो 127 लोग सी। मैं क्या मारिया किन्ने? कहते सानू नहीं पता। मैं पुलिस के कोल गया, थाने च गया। मैं थाने SHO ਨੂੰ ਕਿਹਾ भैया सानू। वो कहना सर जी अब तो 32 साल हो गए 30 साल हो गए, अब कहाँ है, लोग मर गए, जो फाइलें जो है वो चूहे खा गए, थाने बदल गए। तो मैं कहा कुछ तो दे सानू, एक कागज़ ही दे कोई। मैनू ना एक FIR उत्थे एक सिख का परिवार सी उन्होंने कोल अपनी उन्होंने 3 बंदे मरे सी। मैं वो FIR जी एको दिन में लिखिया गई सी या दूसरे दिन लिखिया गई, उसका नंबर मैनू लभ गया कि ये इस थाने की हैगी। उस बेस पे मैं RTI के कोल मंगया। 1 साल RTI ने लगाता। अच्छा जी। 1 साल पूरा 1 साल लगाया। डर की वजह नाल दसदे नहीं सी। जब दसिया उन्होंने मैनू बुलाया, मैनू कहा जी ये हैगा, तो उन्होंने कहा जी आपके घर पे चिट्ठी आ जाएगी। वो चिट्ठी आई है। मैडम कह रही सी ना मैनू दिखाओ। मैं दिखागा। मैं इस फिल्म दिखा रहा हूँ 34 लोगों के नाम जी। इस फिल्म के भी दिखाएंगे। वो 34 लोग मैं देखे जब सब तो उत्ते ना सी कुशवाहा का। कुशवाहा दूसरा सज्जन कुमार है। उन्हें इतने बंदे मारे मैं बयान नहीं कर सकता। वो भगया पिया। मैनू उन्होंने चिट्ठियाँ भी पाइया, तेनू जिंदा नहीं छोड़ांगे, तेनू तेरी गर्दन कट देंगे। मैं तो बोला ही नहीं। मैं तो गुरु महाराज का वोट आसरा लिया। मैं क्या जे मैं मर भी गया तो की है ये जी पिक्चर बन रही है लोगों को दसेगी तो सही ना कि 84 के विच जो है। तो आप लड़ाई लड़ते रहे ये आ गए। ये कहते कि गूगल पे मैं देखा है कि 1984 की लड़ाई किसने लड़ी। ये कहते जी एको ना है कुलदीप सिंह भोगल का और किसी का उत्थे फोटोआं पईयां तुहाडियां। तो मैं फिर कहता गल की कहता वो मैं गल करके मैं भी फिर कहता किया कि मैं ये फिल्म बनागा। फिर इन्होंने फिल्म बनाई। मैं इन्हों का पूरा साथ दे रहा। जिथे जिथे मैं ये जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं जाना लोग मैनू सुनते, मेरे भी अखां च अथरू आ जाते, मैं भी सुनता दसदा। मगर होया असी ये संसार भर नूं दिखाना चाहते हैं कि सिखां दे नाल ये होया जिस सिख ने हमेशा ये कहना सवेरे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। असी सरबत दा भला मंगण वाली कौम है। असी भावें वो करोना होए भावें कुछ होए असी सेवा की। गुरु का लंगर असी अज भी वंडदे हैं जिथे जिथे कुछ होंदा है। अज भी वंडदे पे हाँ असी लंगर। और लंगर प्रथा साड़ी गुरु नानक दी हैगी है। उस गल नूं असी पिछे रखते हैं। मगर असली गल ये कि क्यों मारिया गया, क्यों जलाया गया सिखां नूं। सिख इस देश के वासी हैं। 90% तुसीं अज इंडिया गेट जाओ तो 90% कुर्बानी जिहड़ी है पंजाबियों की सिखां की मिलेगी। असी इस गल के उत्ते असी भावुक है। असी कहने एक बार ये फिल्म आए लोग देखण की सच्चाई हैगी फिल्म की। कोई असी इहदे कोई गल नहीं की गलत, कोई असी इहदे किसी का प्यार प्यूर नहीं दसिया, कुछ नहीं किया। फिल्म जिहड़ी हैगी सच्चाई के आधार पर वो असी दिखांगे और लोग उहदे ते वो अपना रिएक्शन जो है वो देंगे। सरकारां दा किन्ना क सहयोग सी जिस समय तुसीं कहा तुहानूं कितना पता लग्या कि उत्थे यानी इन्ने सिख मर गए ने यानी इन्ना कतलेआम होया। उस समय कहंदे ने पूरे हिंदुस्तान दे विच इन्ना बुरा हाल सी कि चारे पासे जिद्दां तुसीं दस्सिया कि शरेआम गैंग रेप होया साडियां भैणां दे नाल इन्ना शरेआम गलत होया। यानी हुण सरकारां दा जिस टाइम तुसीं ये फिल्म बनाउण जा रहे सी, जिस टाइम तुसीं इस चीज़ केस ते स्टडी कर रहे सी, यानी सरकारां दा किन्ना सहयोग सी?
देखो सरकारां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ उस टाइम मैं कानपुर की गल दसदा 38 साल हो गए 84 ਦੇ ਨਰਸਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ यादव ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸੀ मगर हुण जब सरकार आई है ना हुण इस सरकार ने किया बीजेपी ने वाजपेयी ने कहा सी कि असी रहीए ना रहीए मगर जब असी आवांगे फल पूरी मनोरिटी दे विच फिर असी दोषियों नूं सज़ा देंगे 2014 चाहे इन्होंने सब तो पहले सज्जन कुमार और उहदे साथियों नूं अंदर किया फिर SIT का गठन किया कानपुर दे विच अज बंदे वो अंदर है और जिन्होंने लोग मर गए सी उन्होंने जाके असी दिखाया जाके यह देखो लोग तुहाडे अंदर हो गया तो ये गल साबित हो गई है कि नरसंहार होया ये दंगे नहीं है सी अज ये भी फिल्म बन गई असी धन्यवाद करते हैं वो कश्मीरियों के असी तो सब दे नाल हाँ नानक नाम चढ़ती कला तेरे बन सरबत के भले दे वास्ते असी लड़ते पे हैं और भावें वो हिंदू है मुसलमान है ईसाई है जब भी उन्होंने भीड़ा आएगी सिख कौम हमेशा उन्होंने खड़ी है। जब इन्वेस्टिगेशन चली तो उनसे सारा इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे सपोर्ट लेना कोऑर्डिनेट करना तो ये सारी चीज़ें जो 39 ईयर्स तक आज तक सामने नहीं आई कि कैसे 84 में पहले उनको मारा गया और फिर उसके बाद 35 साल तक वो छुपे छुपाते रहे अपनी लाइफ बचाते रहे और 35 साल बाद शुरुआत हुई और फिर जाके 39 ईयर्स के बाद कुछ उसके ऊपर कार्रवाई हुई तो ये उस पूरी जर्नी की कहानी। जहाँ तक बात रही केरला फाइल्स की केरला स्टोरीज की और ट्रांसपोर्ट फाइल्स की कितना सच है कितना नहीं है क्या ड्रामेटाइज है क्या रियल है हम उसमें कुछ जानते नहीं कुछ कमेंट कर नहीं सकते। ये तो पब्लिक डोमेन में लीगल कार्रवाई के थ्रू दस्तावेज पे बनी हुई पिक्चर है और ये पिक्चर ऐसी आएगी जिसे जो हो गया अगर आज हम उसको भिला दें तो आगे चलते हुए जो सीख ले सकते हैं वो रह जाएगी।